तो दोस्तों ये है दो बेस्ट फ्रेंड्स की कहानी, एवा और एमा, जिनके घर के बाहर एक खूबसूरत गार्डन था। वो वहाँ से फूल तोड़ा करती और मार्केट में सेल किया करती थी। इस तरह उनका गुजारा चल रहा था। एक दिन उन्हें अपने घर के पास वाली नदी में दो खूबसूरत हीरे नजर आए। उन्होंने उस डायमंड का नेकलेस बनाकर अपने गले में पहन लिया। एक दिन जब वो फूल तोड़ने गई तो बहुत तेज बारिश हो गई और उनके सारे फूल मुरझा गए। जो थोड़े बहुत फूल बचे थे उन्होंने इन फूलों को बास्केट में डाला और एवा और एमा अगले ही दिन उन फूलों को सेल करने चली गईं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी फकीर औरत मिली। उस औरत ने उनसे खाने के लिए कुछ मांगा। एवा ने उसको ब्रेड दे दी और फकीरनी ने बदले में उन्हें एक मिरर दिया। घर जाकर जब एवा और एमा ने इस मिरर को साफ किया तो ये बिल्कुल एक मैजिकल मिरर की तरह लग रहा था। अगले दिन वो फिर फ्लावर सेल करने निकल पड़ी। वो रास्ते में गाना गा रही थी। उन्हें एक और लड़की गाना गाने की आवाज आई। जब उन्होंने देखा तो मिरर में एक लड़की गा रही थी। उस लड़की ने बताया उसका नाम डियाना है। दोस्तों इस कहानी में एक बुरी चुड़ैल भी है जिसको गाना गाने वाली लड़कियों से सख्त नफरत थी। उसको डियाना से भी नफरत थी। उसकी ड्रैगन ने उसे बताया कि उसने गाना गाने की आवाज सुनी है। तो दूसरी तरफ एवा और एमा मिरर वाली लड़की से बात कर रही होती हैं। पीछे से ड्रैगन आ जाता है और उन पे हमला कर देता है। एवा और एमा अपने घर की तरफ भाग जाती हैं और वो मैजिकल मिरर की जगह ड्रॉअर ओपन करके उसमें एक सिंपल मिरर रख देती हैं और वहां से भाग जाती हैं। ड्रैगन को लगता है कि सिंपल मिरर ही मैजिकल मिरर है जिसमें डियाना गा रही थी। वो एवा और एमा के घर को आग लगाकर वहां से सिंपल मिरर लेकर चला जाता है। एवा और एमा डियाना से बात करती हैं। उससे पूछती हैं कि वो कौन है, कहाँ से आई है और वो मिरर में कैसे कैद हो गई। डियाना उन्हें अपनी स्टोरी सुनाती है कि वो एक डायमंड कासल में रहती थी। डायमंड कासल एक ऐसी जगह है जहाँ पर संगीत सबसे पहले बना था। उस कासल की 3 देवियां थीं जिनका नाम रोजा, ओलिविया और सोफिया था। वो तीनों बहुत अच्छी दोस्त थीं, लेकिन ओलिविया को लालच हो गया। वो रोजा ने उसे रोका और कहा कि संगीत पर सबका हक है। ओलिविया को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि वो डायमंड कासल की मालकिन बन के रहेगी। वो वहां से गुस्से में चली गई। डायमंड कासल के 2 डायमंड्स पानी में गिर गए जो बाद में एमा और एवा को मिले थे। ओलिविया ने अपना संगीत का हथियार उठाया जो कि एक फ्लूट थी और उस पर काला जादू करके उसे एक काला हथियार बना दिया और हर चीज पर काला जादू करने लगी। वो अपने बुरे ड्रैगन पर बैठकर मैजिकल कासल में वापस आई ताकि वो देवियों को मार सके और डायमंड कासल की अकेली मालिक बन चुके। लेकिन बाकी बची देवियों ने डायमंड कासल को छुपा दिया और उसकी चाबी को डियाना को दे दिया। ओलिविया ने अपनी फ्लूट से काला जादू करके बाकी 2 बची देवियों को पत्थर के बना दिया और उनको सिर्फ अब उनके मैजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही ठीक कर सकते थे जिनसे वो म्यूजिक बजाया करती थी। डियाना चाबी लेकर वहां से भाग गई और उसने अपने विच से बचने के लिए अपने आप को मिरर में कैद कर लिया। लेकिन उसने एक गलती कर दी। वो अपनी मैजिकल फ्लूट बाहर ही भूल गई जिससे वो मिरर से बाहर आ सकती थी। विच के ड्रैगन ने उसके फ्लूट को तोड़ दिया। दूसरी तरफ जब ड्रैगन मिरर लेकर विच के पास आया तो विच को पता लगा कि यह मिरर तो नकली है। उसने ड्रैगन को दोबारा 2 लड़कियों को यानी एमा और एवा को ढूंढने के लिए भेजा। एमा और एवा फूलों की वैली में आ चुकी थी। उसके बाद वो एक टाउन में गई। अब उन्हें बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। उन्होंने रेस्टोरेंट के मालिक से खाना मांगा। जब वो खाना खा ही रही थी तो विच उस रेस्टोरेंट में आ गई और उनके पीछे पड़ गई। एमा और एवा वहां से भाग गईं। वो भागते भागते विच से बहुत दूर पहुंच चुकी थी, लेकिन विच अपने जादू से उनके पास आ गई और उनको भी जादू से मारना चाहा। लेकिन उन दोनों पर जादू का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने डायमंड कासल के हीरे पहने हुए थे। उन दोनों को रास्ते में 2 पोनीज मिले। वो उन हॉर्सेस पर बैठकर भाग गई। डियाना ने उन्हें बताया कि उन्हें 7 स्टोन्स वाली जगह पर पहुंचना है क्योंकि डायमंड कासल वहां छुपा हुआ है। रास्ते में एमा और एवा को एक घर मिला। वो आराम करने के लिए उस घर में चली गईं। वहां उन्हें बहुत मजे का खाना और खूबसूरत ड्रेसेस मिले। वहां एमा और एवा की लड़ाई हो गई। एमा ने कहा कि वो इस घर से कहीं नहीं जाएगी क्योंकि वहां बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं। एमा वहां से चली जाती है और एमा को विच पकड़ के ले जाती है और उस पर जादू कर देती है क्योंकि एमा गुस्से में आकर अपना डायमंड नेकलेस भी उतार देती है। वहां एवा 7 स्टोन वाली जगह पर पहुंचकर डियाना से बात कर रही होती है। विच वहां भी आ जाती है और वो अपने साथ एवा को भी ले आती है और दोनों फ्रेंड्स को इकट्ठा कैद कर देती है। लेकिन एवा एमा को जैसे ही डायमंड नेकलेस पहनाती है तो एमा से जादू का असर खत्म हो जाता है
और वो दोनों मिलकर सेवन स्टोन वाली जगह पर पहुंच जाती हैं, जहां विच डियाना और मिरर को लेके गई होती है। एवा और एमा विच का ध्यान भटकाकर उसकी फ्लूट उससे खींचकर पानी में गिरा देती हैं। विच जल्दी से पानी में जाती है और अपनी फ्लूट उठाकर उसे अपने मुंह से प्ले करना शुरू करती है। जैसे ही फ्लूट बजती है तो फ्लूट से पानी गिरता है और एमा के पाँव पर गिर जाता है और उसका जादू पलटकर उसी पर हो जाता है, वो मर जाती है। एमा और एवा बहुत खुश होती हैं। वो गाना गाती हैं तो डायमंड कासल पानी से निकलकर बाहर आ जाता है। जैसे ही डायमंड कासल बाहर आता है तो म्यूजिक की देवियां भी जिंदा होकर कैसल में वापस आ जाती हैं और वो डियाना की वफादारी की वजह से उसे तीसरी देवी बना देती हैं ओलिविया की जगह, और एमा और एवा को म्यूजिक की राजकुमारियां बना देती हैं। इस तरह एमा और एवा ने डायमंड कासल और संगीत को बुरी ताकतों से बचा लिया।